हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रोहतक के जाट कॉलेज अखाड़े में हुई हत्याकांड से पूरा इलाका दहल गया था। इस हत्याकांड में कोच मनोज यादव, उनकी पत्नी और 3 साल के बेटे की मौत हो गई थी। आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए मृतक कोच मनोज के गांव गोहाना के सरगथल पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र के साथ कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। इस दौरान अपराध के बहाने दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमले किए। रोहतक में 12 फरवरी को जाट कॉलेज के अखाड़े में कोच मनोज और उनकी पत्नी साक्षी, 3 साल का बेटा सरताज की गोली लगने से मौत हो गई थी। रविवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मृतक कोच मनोज के गांव पहुंचे और पूरे परिवार वालों को सांत्वना दी। दीपेंद्र हुड्डा ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। साथ ही दीपेंद्र ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो परिवार के साथ हैं। सभी जो दिवंगत आत्माएं हैं परिवार की, हम सबको श्रद्धांजलि भी देते हैं। हमारे इलाके में ऐसा हमने कभी ऐसी अनहोनी ना तो कभी सुनी ना कभी देखी अपने जीवन में कहीं भी, पूरे इलाके के कहीं भी ऐसी गाड़ी बंद गाड़ी, और इससे पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है। पूरा इलाका जो परिवार है उसके साथ भी है, बंद, स्विच ऑफ, और इसमें तो कोई शब्द नहीं है, हमारे पास निशब्द है। दोषी तो बचेगा नहीं, मगर जो है उससे भी क्या पूर्ति होगी। ये इस तरह का अपराध है कि इसमें पूरा इलाका निशब्द है। बाकी परिवार के लिए हम हर तरीके से, हमारा परिवार है, हर तरीके से हम साथ हैं, जो भी हो सकेगा बांटने में। वहीं रोहतक में पिछले 10 दिनों में हुई हत्याओं को गिनाते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और सरकार अपराध रोकने में बिल्कुल असफल है। जैसे क्राइम बढ़ रहा है रोहतक के अंदर, आप पिछले 10 दिन में देखो कितने शूट आउट में कितने मर्डर हो गए। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार इस बात को लेकर सीरियस नहीं है, क्योंकि आज अपराध दर में हरियाणा का नंबर देश में सबसे ज़्यादा जिन प्रदेशों में अपराध दर है उनमें आता है। ये एक सरकार के लिए एक विफलता का, सरकार का प्रतीक है। दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की बात मान लेने से सरकार छोटी नहीं हो जाएगी। साथ ही उन्होंने सरकार पर अहंकारी होने का भी आरोप लगाया। सरकार को किसान की सुननी चाहिए। इतना देश ने आज़ादी के बाद ऐसा इतना लंबा कोई शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं देखा कि 3 महीने से ऊपर भी हो गए। आज भी मगर लाखों किसान धरनों पर बैठे हुए, 17-17, 20-20 किलोमीटर लंबे धरने। किसान मगर अपनी बात रख लें शांतिपूर्ण तरीके से, सरकार टस से मस नहीं हो रही। शुरू से हमारा एक है कि सरकार अपने जिद पे ना आए, अपनी खुद के किसान की, अपनी प्रजा की बात मानने से किसी की सरकार की कोई हार नहीं होती, कोई सरकार छोटी नहीं होती अपनी बात, किसान की बात मानने से। और सरकार संवेदनशीलता दिखाए, कम से कम किसान नहीं तो इंसान के नाते ये भी इंसान है। 250 लाशें वापस आ ली अलग अलग, अपने किसानों ने जो जान कुर्बान कर दी धरनों से, अपने गाँव के अंदर अलग अलग वापस आ गई। वो भी किसी के बेटे थे, मगर सरकार की तरफ से अभी तक एक सहानुभूति शब्द नहीं निकला। कोई उनसे मिलने भी नहीं गया, कोई सरकार का छोटा मोटा अफसर भी नहीं भेजा। तो बड़ा दुख की बात है। ऐसा लगता है कि भाई सरकार जो है इतनी ज़्यादा अहंकार में आ गई। वहीं हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होने के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ना चिंता का विषय है। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने एक तरफ प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ के बहाने सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई के मुद्दे पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने के लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया और अहंकारी होने का आरोप भी लगा दिया। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।